जम्मू कश्मीर का सबसे खतरनाक पुलिस स्टेशन, सबसे खतरनाक पुलिस स्टेशन जनरल बस स्टैंड जम्मू, ये सबसे डेंजरस पुलिस स्टेशन है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि डेंजरस आखिरकार ये पुलिस स्टेशन क्यों है। डेंजरस इसलिए ये पुलिस स्टेशन है क्योंकि ये बिल्डिंग किसी भी समय ढह सकती है और इसके ढहने के कारण ये जो नीचे दुकानदार हैं इनको भी नुकसान पहुंच सकता है और जो पुलिस थाना है वो भी मुकम्मल तौर पर ध्वस्त हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेडीए का बोर्ड कह रहा है, जिस जेडीए के बोर्ड के ऊपर फिलहाल कपड़े सूख रहे हैं। आप जानते हैं भारत है, यहाँ लोगों को जहाँ मौका मिलता है वहाँ अपने कपड़े सुखाने शुरू हो जाते हैं। ये कपड़े आपके हैं? अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ से भाई साहब निकलने कह रहे हैं, आने जाने में कैसे दिक्कत हो रही वो भी दिखाओ। पहले आपको ये बताएं कि ये नीचे सारा अनसेफ है। ये जेडीए ने यहाँ पर नोटिस लगाया हुआ है। इट इज ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ ऑल शॉपकीपर्स, कम्यूटर्स, जनरल पब्लिक एंड यूजर्स एंड जनरल बस स्टैंड बिल्डिंग दैट द बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ by the chief engineer PWD R&B department, keeping in view the deplorable and dilapidated condition of the said building to avoid any untoward mishap to their lives and properties। ये अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ है, अंग्रेजी को दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन चलिए, ये VC JDA का ऑर्डर है और VC JDA के ऑर्डर की अंग्रेजी का तहस नहस जो हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। Despite of this notice, if somebody still chooses to visit, use this said building, she will be doing it at her own risk and cost। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि तमाम दुकानदारों को, यहाँ पर चलने फिरने वालों को, आम जनमानस को और जो पुराने बस स्टैंड का इस्तेमाल, पुराने बिल्डिंग की बस स्टैंड की बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये पुलिस थाने वाले भी हैं, ये भी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको ये बताया जाता है कि चीफ इंजीनियर PWD R&B ने कहा है कि ये बिल्डिंग बड़ी खस्ता हालत में है, बड़ी बुरी हालत में है। कोई हादसा रोकने के लिए, कोई हादसा न हो, किसी हादसे के कारण लोगों की जान और माल को नुकसान न पहुंचे, इस चीज़ के लिए ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। और ये भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उसके बावजूद इस बिल्डिंग में जाता है या इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, अपने रिस्क पर करेगा। यानी सबसे जिम्मेदार, आप दुकानदार को कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदार है, आप सामने वो जो रियलमी की दुकान है उसको कह सकते हैं वो गैर जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस थाने वाले तो जिम्मेदार होते हैं। पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना और पुलिस का खुद का थाना जो है वो एक खस्ता हालत बिल्डिंग में है और रिस्की बिल्डिंग में है, डेंजरस बिल्डिंग में है। इसीलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का सबसे खतरनाक पुलिस स्टेशन अगर कोई है तो वो ये है। बधाई देनी होगी यहाँ के थानेदार को, यहाँ काम करने वाले पुलिस के स्टाफ को कि वो इतनी खतरनाक बिल्डिंग में अभी तक अपना थाना रखे बैठे हैं। और ना ही डिपार्टमेंट को किसी समय ये लगा कि कम से कम अपना थाना यहाँ से हटा दें, क्योंकि बिल्डिंग तो पुरानी हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है, बोर्ड लग चुका है। और एक सरकारी विभाग जब किसी जगह चले और सरकारी विभाग को लेकर सरकार गंभीर न हो, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि VC JDA का ये नोटिस, VC JDA का ये लगाया गया उस नोटिस, जिसकी अंग्रेजी में भी थोड़ी गड़बड़ है, इस नोटिस का प्रभाव दुकानदारों के ऊपर क्या पड़ेगा जब थानेदारों के ऊपर नहीं पड़ रहा। पहले थानेदार के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो अपने विभाग को लिखना चाहिए कि भाई मेरा थाना आपने जिस बिल्डिंग में रखा है वो कभी भी गिर सकती है। JDA वाले नोटिस बोर्ड लगा के चले गए हैं। और अब मान लीजिए, जैसे बार बार सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी समय भूचाल आ सकता है, बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, जलजले के झटके आ सकते हैं। मान लीजिए जलजले के 2 झटके आ गए, उससे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और उसके बाद ये पता चलता है जी इस बिल्डिंग में तो एक थाना भी चल रहा था, इस बिल्डिंग में तो नीचे दुकानें भी चल रही थी और नई दुकानें उस तरह बनाई ज़रूर गई हैं, लेकिन जब दुकानदारों से बात करते हैं वो कहते हैं जी वो बनी ज़रूर है लेकिन चलती नहीं है, फिलहाल वो चलती नहीं है। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर इस बात पर आपको भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि अगर पुलिस थाना एक डेंजरस बिल्डिंग में चल सकता है तो बेचारे दुकानदारों का कसूर क्या।